नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो री एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, जून 2024 वाला री एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आए वो अपने आप में नाकाबिले बर्दाश्त थे। बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत लोग परेशान हुए। एक प्रकार से ये जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके गया, एक श्राप बन गया, ठीक है। और उसके बाद इस बार के एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर तो रहे, बट कहीं ना कहीं मन में वो शंका है, ठीक है, फाइन। सो कि प्रिपरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, अपनी मेहनत करेंगे, बट स्टिल देयर इज अ लाइक एक सीख आपके दिमाग में घुसी हुई है कि यार, और जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स से बातें करके भी समझ में आ रहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी भी डर रहे हैं कि एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में हुआ तो हम भले कितनी मेहनत कर ले, हमको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बिल्कुल वाजिब बात है, आपका जो डर है वो बिल्कुल वाजिब है। और इसीलिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देने के लिए कि ग्रेटर चांसेस ये हैं कि एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही होगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा विद द मैक्सिमम सब्जेक्ट। ओके, अधिकतर सब्जेक्ट्स में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। और ये एनटीए के नोटिफिकेशन में आया है, मैं कुछ मनमानी बताई हुई बातें नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, क्या सिचुएशन है जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस नहीं आएंगी और एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही करवाया जाएगा। तो उन सभी चीजों में बात करेंगे जिससे आप आने वाले 40 दिनों के लिए जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो थोड़ी सकारात्मकता से करेंगे, पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और जो लक्ष्य चाहते हैं उस पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि कहां से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसी क्या डिटेल्स है, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा, हाँ, बिकॉज अगेन एग्जाम जब नजदीक आने लगता है तो सब यू गाइज आर डिमांडिंग फॉर द मैराथन, ओके, कि मैराथन करवा दीजिए, रिवीजन करवा दीजिए। और इसीलिए इसी संडे को, मतलब कल, ठीक है, 24 तारीख को, 24 नवंबर, फाइन, 5 बजे, ओके, 24 नवंबर 5 PM पर आपका संडे को मैराथन रखा गया है, ठीक है। किसका? यूनिट नंबर 7, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। फॉर द पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 7, सबसे टफेस्ट यूनिट। 5 घंटे लगातार हम पढ़ेंगे और वी विल बी कवरिंग दिस यूनिट इन फुल, ओके। सो बी रेडी फॉर दिस टुमारोज मैराथन, ओके। सबको लाइव आना है, ठीक है। और साथ साथ इसको कि ये मिस ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम फॉर्म्स एंड व्हाटएवर नोटिफिकेशन एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्लास इंफॉर्मेशन, ओके। सारी इंपॉर्टेंट क्लास की इंफॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, सारे लिंक आते रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो जरा बात करते हैं कहां से ये बात जो है रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन आ रही है, उसको थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, जो अभी रिजल्ट आया और उससे बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो सिचुएशन में काफी सारे मेल्स हमने एनटीए को भेजे थे, आप लोगों ने मिलकर भेजे थे, बहुत सारे प्रयास किए गए, बार बार रीच आउट किया गया, ठीक है। और साथ साथ हम लोग एनटीए के ऑफिस तक गए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मैं और कुछ स्टूडेंट्स तकरीबन 200 एप्लीकेशन फॉर्म लेकर मैंने वहां पे ऑफलाइन भी सबमिट करवाई है विद ऑल दिस स्टूडेंट्स, ओके, और सारे मेल भी भिजवाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो बना है, ऐसा नहीं है कि दे आर इग्नोरिंग इट, ओके। दे हैव आल्सो गॉट दिस थिंग कि दिस नॉर्मलाइजेशन एज अ प्रोसेस इज अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, ओके। तो ये समझ में उनको आ गया है और उसी का असर इस बार के नोटिफिकेशन में दिखा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाए तो एक दिखेगा आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून वाला और एक दिखेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर वाला, ठीक है। अगर मैं जून वाला खोलूं, ठीक है, ये जून वाला है, देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी जून 2024, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में वही बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर बार होती है, कॉपी पेस्ट, ओके। सेम इंफॉर्मेशन which was used in the previous notification also, किसी भी नोटिफिकेशन को उठा के देख लीजिए, सेम ही बुलेटिन, पूरा इंफॉर्मेशन की वही क्या प्रोसेस होगी, सेशन 1, सेशन 2, सेशन, मान लीजिए कितने मल्टीपल सेशन में होता है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 खत्म करके, ठीक है। ये 2 पेज में उन्होंने लिख के आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का फरमान यहां जारी कर दिया। उसके बाद आप लड़ते रहिए, कोर्ट में जाइए, कुछ भी कीजिए, जो भी है, ठीक है, फाइन। बट जब हम दिसंबर 2024 की बात करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में वही कॉपी पेस्ट किया गया, जो यहां लिखा था वो कॉपी पेस्ट किया, बट कुछ ऐड किया उन्होंने। ये कॉपी पेस्ट तो किया, ये सारी चीजें प्रोसेस जो भी लिखी थी सेम टू सेम, सेम डेटा, सेम फिगर, कुछ नहीं, ठीक है। सारे फॉर्मूले सेम, सारे रूल्स रेगुलेशन सेम, बट उसके बाद उन्होंने एक और चीज जोड़ी जो आपको जानने योग्य है, जो यहां से स्टार्ट होती है। क्या? ये देखिए, एक और एक्स्ट्रा, बिकॉज पहले ये वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। हाँ, अब ये नया अपेंडिक्स, पहले क्या था, सिर्फ एक अपेंडिक्स था, अब एक और अपेंडिक्स जोड़ा गया, ओके। अगर आप उसमें उनके मतलब इंडेक्स में जाके देखेंगे, इस ब्रोशर के दिखेगा कि अपेंडिक्स बेसिकली 9, 8 भी और अपेंडिक्स 9 भी, ओके। 8 में वो कॉपी पेस्ट है जो पुराना वाला कंटेंट है, और अपेंडिक्स 9 में अलग से लिखा प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनटीए, ठीक है। उसमें फिर बहुत सारा प्रोसीजर बताया, दुनिया भर के सारे फॉर्मूले और कि और ज्यादा क्लियरिफिकेशन, सो दैट स्टूडेंट्स हैव अ क्लियरिटी कि
कि उनके मार्क्स अगर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ठीक है नाउ। बट इन सबसे चीजें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे आखिरी में अगर हम जाएंगे यहां पे, तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है जो कि कहीं ना कहीं ये एंश्योर करवा रही है एक बड़े स्तर पर कि एनटीए समझ चुका है कि दिस नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम। ये एक श्राप है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए उन्होंने नोट लिखा है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। ओके, पुराने सारे नोटिफिकेशन आप उठा के देख लीजिए, कभी ये नोट नहीं मिलेगा, पहली बार लिखा है एनटीए इज प्लानिंग टू डू यूजीसी दिसंबर एग्जामिनेशन ए सिंगल शिफ्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर विषय के लिए सिंगल शिफ्ट में करवाया जाए सो दैट नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन डजंट। ओके, बट स्टिल उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कहीं पे लगता है कि हमारे, बिकॉज होता क्या है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम कंप्यूटर चाहिए होते हैं आपको। अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए 50,000, 70,000, 80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे और वहां पे उतने वो कंप्यूटर्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डबल शिफ्ट में करवाए, बट स्टिल दे विल ट्राई। और सिर्फ वो नहीं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज अभी आप सभी को बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं यूजीसी के चेयर, जो आपके यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मैंने एक अपॉइंटमेंट मांगी थी इन सभी समस्याओं को लेकर। तो अभी 25 तारीख को मंडे को मुझे वहां जाना है। उसके अलावा अगर आपको पता हो एक चीज, एक पेटिशन भी डाली गई है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। जो हमारे एडवोकेट उज्जवल गौर है, उसमें उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हम लोग लगातार एक पहल कर रहे हैं जिससे किसी ना किसी तरीके से एनटीए पे दबाव बनाया जाए कि सिर्फ वन एग्जाम वन शिफ्ट, ओके, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्या ना हो, ठीक है। तो एनटीए को वो दबाव दिखने लगा है, जैसे कि अभी आपने देखा था भाई यूपी में जो मैटर हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कितनी समस्या आई, तो कहीं ना कहीं उसका असर एनटीए के स्टेटमेंट में दिखने लगा कि वो भी चाह रहे हैं कि वो सिंगल शिफ्ट में करवाएं, बट हाँ कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मल्टी शिफ्ट में करवाएंगे, बट स्टिल दे विल ट्राई देयर बेस्ट और वी विल आल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू क्रिएट सिग्निफिकेंट प्रेशर जितना हो सकेगा। दिसंबर के एग्जामिनेशन में वक्त है, नोटिफिकेशन में तो उन्होंने लिख दिया कि सिंगल शिफ्ट में करवाएंगे, बट अगर कहीं भी लगता है तो, बट हम फिर भी उन पे दबाव इतना बना के रखेंगे कि वो हर तरीका ढूंढे जिससे एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही हो और आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो बस अब आप लोगों को करना क्या है, इसकी चिंता कम और बाकी की चिंता हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में 25 तारीख को आपको मैं उज्जवल गौर जी से ही मिलवाऊंगा, उनके साथ भी एक मैंने डिस्कशन रखा है, और साथ साथ यूडीसी के सेक्रेटरी जो है मनीष जोशी जी से मिले जा रहा, तो उनसे भी जो भी बात होगी वो बताएंगे आपको कि क्या बात हुई है, क्या डिस्कशन हुआ, क्या अश्योरेंस वहां से मिला है, और साथ साथ जो हम हाई कोर्ट की जो लड़ाई शुरू की है उस पर भी क्या बात है, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बट आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू बी फोकस ऑन स्टडीज, ओके। आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और पढ़ाई इतनी शिद्दत से करनी है जिसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, ठीक है। एनटीए की तरफ से कमियां हुई हैं, वो उसका सुधार करवाने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। बट हमारी तरफ से आपकी प्रिपरेशन में अगर कहीं कमी है तो उस पर जरूर वर्क कीजिएगा, और इसके लिए मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आइए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के जो बूस्टर कोर्स है, ठीक है, उसका आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। बूस्टर कोर्स में आपका जो भी कमियां रह रही हैं स्कोर में, ठीक है, बूस्टर कोर्स का मतलब ही है कि आपके स्कोर को जो फटाफट बूस्ट कर दे, आपको क्वालिटी कंटेंट, टारगेटेड प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक जो वीक है आपके उसको मजबूत करके स्ट्रेंथ देने वाला आपको बूस्टर कोर्स, जो कि पेपर 1 पेपर 2, ठीक है जी। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हम पेपर 1 पढ़ते हैं, कभी पेपर 2 पढ़ते हैं और उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाते। पेपर 2 अच्छा कर लिया, पेपर 1 में स्कोर खराब हो गया, ठीक है। सो बूस्टर कोर्स इज कंबाइंड, उसमें यू विल बी गेटिंग बूस्टर क्लास फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों के लिए बूस्टर क्लास, और साथ साथ फ्री एक्सेस टू फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। अगर कोई भी यूनिट लगता है कि यार मेरी वीक है, कि मेरे अभी भी तैयारी नहीं हुई है, तो फटाफट फाउंडेशन से उनकी क्लास देखी और बूस्टर में रिवीजन कर लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही एग्जाम के टाइम में, वो भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टडी नोट्स, लाइव क्लास, सारी चीजें, ओके। सो दिस इज द राइट थिंग फॉर द रिमेनिंग 40 डेज, ओके, बिकॉज रिमेनिंग 40 डेज में आप अपना खुद का प्लान बना के भी पढ़ सकते हैं, बट वो प्लान कितना सही तरीके से काम करेगा, कितनी, बिकॉज अभी क्या होता है जब आप कोर्स में जुड़ जाते हैं तो आप यू हैव ए डेली टास्क, ओके, कि फिर आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। नहीं तो क्या, अरे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज दोस्त ने बुला लिया, आज ये हो गया, फिर लगा कि अच्छा 40 दिन है, चलो 30 दिन में पढ़ लूंगा, फिर 20 दिन में पढ़ लूंगा, और ऐसे करते करते दिन पास हो जाएंगे और तैयारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, अधूरी रह जाएगी, और अधूरी रह जाएगी मतलब सिलेक्शन भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक दबाव के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक ग्रुप के साथ, एक टीम के साथ पढ़ेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली बेहतर तरीके से आपको मिल सकती है। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सीधे जाना है इसी वीडियो को, ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो को ओपन कीजिए और इस वीडियो में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है, ये मैं आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, ओके, ऑफर पे क्लिक करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे,
सीधे टेक्स्ट बुक के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे है, अभी सेल भी चल रहा है, लास्ट डे आज सेल का, ठीक है। ये सेल आज एंड होने वाली है, 9 घंटे कुछ बचे हैं, ठीक है। कामयाबी जंक्शन सेल है, ठीक है। सो 9 घंटे बाद ये सेल समाप्त हो जाएगी, तो फटाफट जाके अप्लाई कूपन कीजिए। अप्लाई कूपन में यहां से यूरिसिनेट ये हटाइए, नेट, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, एंड अप्लाई, और अप्लाई कीजिए। और अब आप देखिए जो जून वाला कोर्स है 7999 में, और जो दिसंबर वाला कोर्स है, ठीक है, दिसंबर में देखिए इसमें सिर्फ एक कोई कोर्स नहीं, आपको पेपर 2 का जेआरएफ बूस्टर, पेपर 1 का जेआरएफ बूस्टर, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और साथ साथ फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस, ओके। तो ये आने वाले दिनों में आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि ईएमआई की जरूरत है तो ईएमआई से भी ले सकते हैं, किसी से बात नहीं करना, सीधे ऐप पर जाना है, मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, सीधे जाके वहां पे क्लिक कीजिए, पे नाउ कीजिए और खत्म काम, ओके। कूपन कोड अप्लाई करके, अप्लाई कूपन कोड प्रद्युमन टी होगा और खत्म काम। और अगर लंबा लेना सोच रहे हैं कि जून तक पढ़े आराम से, तो उसमें और ज्यादा फायदा है, बिकॉज आप अभी वाला एग्जाम भी दे पाएंगे, जेआरएफ बूस्टर अभी का यूज कर पाएंगे, दिसंबर वाला, जून का फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, और उसके बाद जून का जेआरएफ बूस्टर, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। सो इसमें और ज्यादा फायदा, बिकॉज इसमें टोटल आपको 6 कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अभी जेआरएफ बूस्टर, पेपर 1 पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स जून 2025 वाला, बिकॉज वो भी स्टार्ट हो चुका है, और साथ साथ जेआरएफ बूस्टर जून 2025 वाला। तो 6 कोर्सेज यहां मिल जाएंगे, यहां पे आपको 4 कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो और बाकी स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सब तो मिलता है, टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा एक्सेस, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए प्रिपरेशन का तरीका रहेगा। बाकी मैराथन में मिलिए, ठीक है भाई। तो ये कामयाबी का जंक्शन सेल चल रही है, कूपन कोड प्रद्युमन टी यूज करना है और अपनी सफलता की तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, सो बस पॉजिटिव रहिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि थोड़ा सकारात्मक हो जाइए। मैं बहुत लोगों से बात की और पिछले कुछ दिनों में लगातार आप लोगों से ऐसी बातें आ रही हैं कि सर पढ़ तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में वो शंका जारी है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन फिर से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। तो ऐसा नहीं होगा, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एनटीए को समझ में आ गया है, और साथ साथ अभी और दबाव बनाया जाएगा कि जब वो एडमिट कार्ड निकाले तो हर एडमिट कार्ड पे लिखा हो कि सिंगल शिफ्ट, नो वन शिफ्ट, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं आए वहां पे। इसका पूरा प्रयास जारी रहेगा। आप बस अपनी पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए कि इस बार सफलता जरूर मिले, ओके। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो, एंड अपने दोस्तों को भेजिए जिससे वो भी, और साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऐप को जो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक द सेशन, शेयर इट, and subscribe to the Textbook Super Coaching platform. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care. Bye bye.